यदि आप भी चाहते हैं कि कॉमर्स में 400 प्लस से अधिक नंबर आए तो आज ही ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल संस्कृत लाइब्रेरी, क्योंकि हम यहां आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जल्द ही यहां पर बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। और कुछ समय के बाद हम आपको बिहार मॉडल पेपर का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए अकाउंटेंसी का आज पहला चैप्टर लेते हैं। गैर लाभकारी संगठनों, गैर व्यापारिक संस्थानों का लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सचिव को मानदेय का भुगतान है। ए पूंजीगत व्यय, बी आयगत व्यय, सी नगद व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयगत व्यय। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, नगद व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि कैपिटल रिसीप्ट। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आय व्यय खाता में लेखा किया जाता है पूंजीगत मदों का, आयगत मदों का, ए और बी दोनों का, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयगत मदों का आय व्यय खाता में लेखा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकाया चंदा है आय, संपत्ति, दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो बकाया चंदा क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसेट्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि अस्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। ए आयगत प्राप्ति, बी पूंजीगत प्राप्ति, सी दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। यदि स्पष्ट कुछ रूप न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को हम क्या मानेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयगत प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। ए आयगत प्राप्ति, बी पूंजीगत प्राप्ति, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ए आय व्यय खाता में, बी स्थिति विवरण में, सी लाभ हानि खाता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा स्थिति विवरण में, यानी कि बैलेंस शीट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ए आय व्यय खाता में, बी स्थिति विवरण में, सी ए तथा बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आय व्यय खाता में। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाली होगी कि यहाँ देखिए पूंजीगत प्रकृति कर रहा है और यहाँ आयगत प्रकृति। ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर पहले चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, और आने वाले समय में हम आपको बिहार मॉडल पेपर जैसा टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। ए स्कूल, बी अस्पताल, सी क्लब, डी साझेदारी फर्म। यहाँ कह रहा है कि कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साझेदारी फर्म अलाभकारी संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के यानी बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाया जाता है। ए एसेट्स साइड, बी लायबिलिटी साइड, डी डेबिट पक्ष, सी क्रेडिट पक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में
कौन आय नहीं है? ए चंदा, बी दान, सी टिकट की बिक्री, डी एंडोमेंट निधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंडोमेंट निधि आय नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि गैर व्यापारिक संस्थानों में अधिक लेन देन होते हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों में अधिक लेन देन होते हैं। ए नगद, बी उधार, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रेडिट और कैश दोनों यहाँ चलता है। ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है? ए लाभ कमाना, बी समाज की सेवा करना, सी लाभ हानि खाता तैयार करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज की सेवा करना लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं यदि लाभ कमाने वाली संस्था होती तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना और लाभ हानि खाता तैयार करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है? ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयगत प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है? ए आयगत प्राप्ति, बी पूंजीगत प्राप्ति, सी आयगत व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयगत प्राप्ति। अगला प्रश्न है, प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश है? ए समस्त पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान का, बी समस्त आयगत प्राप्ति और भुगतान का, सी समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतानों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतानों का प्राप्ति और भुगतान खाता सारांश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए? ए आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, बी आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, सी आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, डी स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों को क्या माना जाता है? ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्तियां, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयगत प्राप्तियां। चलिए अगला प्रश्न है कि आय और व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है? हस्तस्थ, बी पूंजी को, सी शुद्ध आय, डी व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वसीयत को मानना चाहिए? ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आय व्यय खाता है? यानी कि आय व्यय खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाममात्र खाता आय और व्यय खाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाभ न कमाने वाली संस्थानों में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है? तो इसमें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
कमी या घाटा कहा जाता है। लाभ न कमाने वाली संस्थानों में व्यय की आय पर अधिकता को कमी या घाटा कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें।